हेलो फ्रेंड्स आरटी कंप्यूटर आपण मन के स्वागत जणाउ छे। आज ही हमें ओ लेवल रो उटे स्पेशल टॉपिक टे डिस्कस करबा लागि जाउ छु। तो आपण माने जदी ओ लेवल पढौ छन तो डेफिनेटली आपण मन के जणाथिबा जे आपण मन को सेकंड पेपर जेन अछि सेटा होछि आपण मन कना वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो ई पेपर रे हमर 4 नंबर चैप्टर जेन अछि हेटा होछि आपण मन कर सीएसएस ता माने हला कना कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज ई वीडियो लेसन रे हमें सीएसएस काना है ता इंट्रोडक्शन पार्ट के डिस्कस करमा। आपण मन को सिलेबस रो फर्स्ट टॉपिक होचे इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो खास करी ना हमें सीएसएस ता काहे जे पढु छु कि हमर जिन एचटीएमएल रे हमें जिन पेज डिजाइन करि छु से पेज रे स्टाइल माने लेखार आ जहाँ भी अच्छे ता भितरे कलर हैला फॉन्ट हैला बॉर्डर है गला। तो ई सब जिनिस केनता यूज करमा। तो खास करी ना सीएसएस ता में एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट संगे कंबाइन करी ना यूज करसु। तो इंट्रोडक्शन पार्ट सरला परे हमें टाइप ऑफ सीएसएस पे डिस्कस करमा। तो टाइप ऑफ सीएसएस रे अपन मन कर आसी इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो आपण मन के पूरी थ्योरी कांसेप्ट नोट रे देखामी तार संगे संग लाइव प्रैक्टिकल भी सब जिनिस आपण मन के देखाते जीवी। तो आशा करू छे आपण मन के डेफिनेटली आज ये वीडियो लेसन भल लागबा। तो आपण मन जदी फर्स्ट टाइम लगे हमर चैनल के विजिट करि छन तो चैनल के फटाफट सब्सक्राइब करूं। आपण मन को फ्रेंड मान कर भीतर निहाती शेयर करूं। जहां भी डाउट पत्र हेबा आपण मन कमेंट सेक्शन रे मेंशन करन। मु चेष्टा करबी आपण मन को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा लागि। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज टॉपिक कौन है सीएसएस। तो फुल फॉर्म पहला मन रख। सीएसएस रो माने है सी कौन कैस्केडिंग स्टाइल शीट मन रखी था। एचटीएमएल रो फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिनका तुम ऑलरेडी पढ़ी सारी छ। एंड सीएसएस रो फुल फॉर्म हैला कौन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ना रू ही जानी पारुथिबो स्टाइल शीट केजे कहा होछि केजे कि आमे एचटीएमएल रे खाली सब प्रकार स्टाइल अप्लाई करी नहीं पारू, डिजाइन माने दे नहीं पारू वेब पेज के, जार फल रे वेब पेज टाइप की अट्रैक्टिव नहीं लगे। तो हेतल लाई काना करसु एचटीएमएल संगे आमे आउटे ये कोडिंग यूज करसु जेंटा होछि तमर काना कैस्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस। तो एटा खाली मेन काम इतर जेन अछि सेटा होछि स्टाइल करवा लागि हमर वेब पेज के जेंटा काना स्टाइल करबो हमर फॉन्ट रो कलर हैला, लेआउट हैला, डिजाइन हैला, इफेक्ट माने हैला, ग्राफिक्स हैला, एनिमेशन हैला एंदा टाइप रो दिया जायसे यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। Cascading style sheet is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language such as HTML. तो HTML रे एबे तक हमें जहाँ पढ़लु सेतिरे जेतकी भी हमर डॉक्यूमेंट रो स्टाइल अच्छे लुक अच्छे ताके हमें फॉर्मेटिंग सब देवा लागि यूज करसु कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is designed to enable the separation of presentation and content including layout, colors, fonts, बैकग्राउंड जहाँ भी अच्छे ये सब जिनिस आमे सीएसएस यूज करी ना देमा। तापरे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है छे द नेम कैस्केडिंग comes from the specified priority scheme to determine which style rule applies if more than one rule matches a particular element. This cascading priority scheme is predictable. तो हमर इनु असला केनु स्कीम टा डिटरमाइन कला केनते लगी कि पर्टिकुलर केन सेक्शन के केन स्टाइल अप्लाई कराय जीवा काना कराय जीवा जदी सेम जिनिस अच्छे बेले भी हमें डिफरेंट वे रे स्टाइल केनता देई पारमा। तो से सब जिनिस के डिराइव करी के लिए एक्चुअली यूज करा हला कि द सीएसएस टा ओना हला। सीएसएस इज यूज्ड अलोंग विथ एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट। तो सीएसएस के हमें एचटीएमएल संगे भी यूज करी पारसु, जावास्क्रिप्ट संगे भी यूज करी पारमा। एटा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पड़बा एग्जाम रे जदी आसबा बेले। In most websites to create user interface for web application and user interface for many mobile application. तो हमर जेन यूजर इंटरफेस को होसे जेंदा कि हमर कंप्यूटर लैपटॉप रे GUI अच्छे, मोबाइल रे भी GUI अच्छे जेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो से यूजर इंटरफेस के क्रिएट करवा लागि CSS के HTML और जावास्क्रिप्ट संगे यूज करा जैसी। This style sheet language also allows us to add effect or animation to our website. तो ये जिन स्टाइल शीट लैंग्वेज जिन अच्छे सीएसएस टा जिनटा अच्छे तो एटा काना करसी हमर वेब पेज रे इफेक्ट एनिमेशंस सब वेबसाइट मान करे यूज करवा लागि हेल्प करसी। सो वी कैन आल्सो यूज इट टू डिस्प्ले सम सीएसएस एनिमेशन लाइक क्लिक बटन इफेक्ट भी हम दे पारमा,
स्पिनर्स लोडर्स एंड एनिमेटेड बैकग्राउंड्स माने भी ऐड करि पारमा यूजिंग सीएसएस। तो हेतल लगी ही मेन करी कि हमें सीएसएस के पढ़सु। तमर सिलेबस रे जेन अछि देखो इनो लिखा है पहला इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। ई पार्टटा सरला केल भी बतैथिली बट केल आउट नोट रू बतैथिली। आज आउ थरे बताउछे इंट्रोडक्शन। सीएसएस रो मेन काम होचे स्टाइल देवाटा। एटा के तुमके मने रखवार अछि डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करवाटा। हमर जेतकी भी फॉन्ट कलर साइज इफेक्ट जहाँ जहाँ भी हमें पढ़लु एचटीएमएल रे तो सेति रे हमें काना करथलु इंडिविजुअल वन बाय वन सब प्रॉपर्टी माने यूज करथलु एट्रिब्यूट माने दे देकिना भितरे। तो एबे हमें काना करमा सीएसएस यूज करिकिना थरे डिफाइन करमा और डायरेक्ट सेनु ही हमर स्टाइलटा अप्लाई हे जिवा। तो केल भी बतैथिली डेमो आज आउ थरे देखमा किंतु एज डिफरेंट वे रे देखमा केल खाली नॉर्मली तुमको बतैथिली। तो नेक्स्ट दिन अछि तो हमर इन सिलेबस रे टाइप्स ऑफ सीएसएस अछि माने सीएसएस केते प्रकार रो माने जने सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट के केते प्रकार रो यूज करि पारबा तो हेटा के क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो आज इतार विषय हमें डिस्कशन करमा केल नॉर्मली बतैथिली। तो टाइप ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट तो जनरली स्टाइल शीट रे हमर सीएसएस ता जेन अछि तीन प्रकार रहसी। देयर आर थ्री वे वी कैन यूज टू इंप्लीमेंट सीएसएस। तो सीएसएस के तीन प्रकार रो हमें यूज करि पारमा केनता पहला हला देखो इना इंटरनल अच्छे तापरे एक्सटर्नल आउ इनलाइन सो रखी था ये तीनटा पॉइंट इंपोर्टेंट है। हमर सिलेबस हेडिंग दियो रफ खातर लेखो टाइप्स ऑफ सीएसएस तापरे लेखो देयर आर थ्री वेज वी कैन रिप्रेजेंट और यूज और इंप्लीमेंट सीएसएस काकना है पॉइंट पॉइंट करके लेखो तल के तल। एक नंबर लेखो इंटरनल सीएसएस एक नंबर लेखो इंटरनल सीएसएस दुई नंबर लेख एक्सटर्नल सीएसएस इधर मुई डेमो देखामी आज हैं सब। तीन नंबर लेख इनलाइन स्टाइल शीट्स और इनलाइन सीएसएस लिख लो समझते। हाँ सर। फर्स्ट वन डिस्कस करमा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस बोले काना इंटरनल बोले काना बुझतो नॉर्मल गोटे इंग्लिश वर्ड है भितरे जदी हमें केनसी भी वेब पेज रे भितरे ही जदी हमें सीएसएस के ऐड करूछु माने कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ऐड करूछु तो हेटा के कहा है इंटरनल सीएसएस। अब केनता देखमा इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस रिक्वायर यू टू ऐड स्टाइल टैग इटा मने रखि तो इटा गुटे पॉइंट है इटा खाली लेखो तुमको इटा सो रखवार अछि। एबे तक जेन एचटीएमएल पढ़लो सेतिरे ई टैग नि थिर स्टाइल टैग नि थिर किंतु सीएसएस रे तुमके गुटे ही टैग यूज करवार अछि हेटा हला स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग के तुमको सो रखवार अछि एंगल ब्रैकेट रे स्टाइल टैग केना यूज करबा हेटा भी इंपोर्टेंट है एटा भी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन तो मने रखि तो इंटरनल सीएसएस रे हमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भितरे ही हेड जेन हमर टैग रहसी एचटीएमएल पर हेड लेखसु तो हेड भितरे ही यूज करा जायसी हमर काना स्टाइल टैग टा हेड सेक्शन ऑफ आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। दिस CSS style is an effective method of styling a single page। तो जेन इंटरनल CSS मेथड जेन अछि इटा गुटे पेज के खाली स्टाइल करवा लगी यूजफुल है तामाने इफेक्टिव है। However, using this style for multiple page is time consuming as we need to put CSS rule to every page of our website। तो इटा जदी हमें मल्टीपल पेज लगी जदी यूज करना तो डिफिकल्ट हे जिवा इंटरनल CSS बुझि पारलो। तो एकटा केंदा करा जासी तार डेमो हम देखबो। तो फर्स्ट काना अछि देखो फर्स्ट पॉइंट रे ओपन योर एचटीएमएल पेज एंड लोकेट हेड ओपनिंग टैग को आइछि एटा हम तुमके डायरेक्ट डेमो देखामी तापरे काना को आइछि देखो पुट द फॉलोइंग कोड राइट आफ्टर द हेड टैग। तो हेड टैग भितरे तुमके एटा के ऐड करवार अछि केल मु एटा डेमो देखेइथिली तुमको मान को आज आउ थरे देखि देमा तापरे काना को हला इतार भितरे फिर तुमके ऐड करवार अछि ऐड सीएसएस रूल ऑन ए न्यू लाइन। तो केल मु देखै छै आज आउ थर रिपीट करनी तो इटा के बुझवा लगी केल रोटा टिके आ तुमके देखौ छै सेतिरे हमर थला सिंटैक्स जिन थला सीएसएस रो केल सिंटैक्स बतैथिली। तो सिंटैक्स रे काना कहिथिली इन तले देखैथिली देखो पहला रहसी सिलेक्टर कहा है छै सिलेक्टर बोले तमे कहा के स्टाइल देबा लागि चाहौ छ जेंता गुटे पैराग्राफ के देबा लागि चाहौ छ त इन पी हेबा यदि हेडिंग के गुटे देबा लागि चाहौ छ त एच हेबा। तो जहां के भी तमे स्टाइल अप्लाई करबा लागि चाहौ छ हेटा के रखतो हमें सिलेक्टर रे तापरे कर्ली ब्रैकेट देबो कहा हेथिला कर्ली ब्रैकेट परे हमके सब काना करबार छै हमें जेंता एचटीएमएल रे एट्रिब्यूट पढिथलु जेंता कि बॉडी भितरे बीजी कलर कहथिलो
तो बीजी कलर एट्रिब्यूट थिला और कलर टा तार वैल्यू थिला किंतु सीएसएस रे फरक काना है खाली एतकी डिफरेंस है जे एट्रिब्यूट जगह इनो प्रॉपर्टी थी खाली प्रॉपर्टी ना देला पर हेनो इज इक्वल्स टू दोथनु इनो जे दुईटा डॉट लागबा कॉलन रिवीजन मारुछे अधा के एब्सेंट थिले एता लगे जेन माने करिछ भले आ भल से बुझी जाओ थरे तापरे इनो वैल्यू दिया है हेनो भी वैल्यू थिला जेंदा कि हम बॉडी भितरे कलर दोथनु तो बॉडी स्पेस देला परे बीजी कलर लिखुथनु इज इक्वल्स टू दोथनु तापरे जेन कलर भी देवार थिला किंतु ई जगह रे काना करा होचे देखो कर्ली ब्रैकेट परे प्रॉपर्टी लिखा होचे बोले काना तमे अप्लाई करवा लगी चाहूछो हेटा हला प्रॉपर्टी तापरे तार प्रॉपर्टी रो वैल्यू काना है पर्टिकुलर केन वैल्यू तमे देवा लगी चाहूछो इटा गुटे सरला परे हेनो हम स्पेस दोथनु मल्टीपल एट्रिब्यूट लागि हम काना करथनु स्पेस दे के ऐड करथनु किंतु सीएसएस रे तमके काना करवार छे सेमीकोलन देवार छे इटा इंपोर्टेंट है तो इनो हला हमर फुल स्टॉप जेंदा गुटे सेंटेंस सरी गला हम फुल स्टॉप देसु हेंता हम सीएसएस रे डिफरेंट प्रॉपर्टी के सेपरेट करवा लगे हम लास्ट सेमीकोलन देसु तापरे फिर प्रॉपर्टी 2 आसला देखो सेकंड एट्रिब्यूट हमर एचटीएमएल रो तापरे तार फिर वैल्यू तापरे फिर सेमीकोलन तापरे फिर लास्ट रे हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करसु तो इटा होचे तमर काना सिंटैक्स कि सीएसएस रे केनता यूज करा जासी इतार डेमो भी तमे देखि पारबो देखो जेंदा कि देखो इनो गुटे हेडिंग आमे यूज करमा h1 तो हेतरे कलर काना येलो रहवा तो प्रॉपर्टी ही गला काना तमर कलर तापरे कॉलम दिया है जे देखो डॉट दुईटा अछि तापरे वैल्यू हैला येलो तमे जेन कलर देवा लागि चाहू छ तापरे सेमीकोलन दे दिया हैला सेमीकोलन गेले इटा गुटे सरला तापरे आर गुटे प्रॉपर्टी निया है छे माने आ गुटे एट्रिब्यूट तमर भाषा रे तो फॉन्ट साइज निया हैला आ ताके 11 पिक्सल दिया है छे तो ई जिनिस के बुझवा लागि मु तुमको आरो डॉक्यूमेंट रे नो छे आउ थरे देखो तो जेंटा हमें एबे दिन देखु छु काना देखु छु सेटा होचे इंटरनल सीएसएस तो इंटरनल सीएसएस बेले काना हमें जेन कैल देखलु जहां भी देखलु हटा इंटरनल सीएसएस है एक्चुअली हैला तो एचटीएमएल भितरे जदी तमे ऐड करू छ केना हेड टैग रे तो हेटा के हमें कहू छु इंटरनल सीएसएस इंपोर्टेंट है जदी लॉन्ग क्वेश्चन आसवा तो एंता भी क्वेश्चन पड़वा व्हाट इज सीएसएस राइट एंड डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसएस तो हेतकी बेले तमे कंफ्यूजन नहीं हबो पहला नॉर्मली डेफिनेशन लिखि दरो सीएसएस काना करसी सीएसएस टा तापर देयर आर 3 टाइप ऑफ सीएसएस और देयर आर 3 वे वी कैन इंप्लीमेंट सीएसएस इन आवर एचटीएमएल वेब पेज एटा हला काना ई तीनटा के लिखबार छै तो पहला टा एबे हमें डिस्कस करू छु पहला टा हला इंटरनल सीएसएस तो एटा हला सिंटैक्स देखो पहला काना छै बॉडी तो हमें जेन बॉडी जेन लिखुथनु तो इनो बॉडी हला सिलेक्टर तापर कर्ली ब्रैकेट भितरे एट्रिब्यूट के इनो प्रॉपर्टी कहा जायसी तो इनो बैकग्राउंड हाइफेन कलर इटा होचे प्रॉपर्टी इटा हला तमर एट्रिब्यूट बॉडी रो केन कलर ब्लू कलर दिया है इटा गुटे सरला पर फिर गुटे के दिया है जेंदा कि h1 कहा हला h1 बोले हेडिंग तो हेतरे कलर काना दिया है रेड अब इटा के बुझवा लागि मु तमकी गुटे इनो डेमो टे देखौ छ देखो डेमो काना अछि सिंपली इतर मु कोडिंग भी देखामी तमके अथरे करी किना html फाइल केंदा दिसवा जेंदा कि देखो नॉर्मली इटा तो छाड़ो इटा दरकार नै इनु देखो तमे html पहला अछि तापरे हेड अछि हेड भितरे टाइटल परे हमें स्टाइल दे पारमा नहले स्टाइल परे टाइटल देले भी चलवा तो हेड सेक्शन रे ही हमें काना कर देसु स्टाइल के डिफाइन कर देसु इटा खाली तमर एक्स्ट्रा है सीएसएस रे बाकी जेती यूज करसो सब समान है html बोले किछि कंफ्यूजन नै न टोटली तो इटा केंदा होउ छै देखो पहला स्टाइल टैग एती घुसबार पड़वा तमके हेड परे संगे संग एनी हाउ स्टाइल टैग तमके देवार पड़वा तापरे कहा के स्टाइल अप्लाई करबो जेंदा कि मुइनो बॉडी के करू छै तो हेना एता लगी इनो लिखाइला बॉडी तमे जदी गुटे पैराग्राफ के करबो तो इनो लिखबो p जदी गुटे हेडिंग के करबो तो h1 h2 h3 जहा के भी करवा ले चाहू छ तो इटा के हमें कहसु सिलेक्टर माने रखि त आके फिर मैं बतामी टाइप ऑफ सिलेक्टर छै एटा भी लॉन्ग क्वेश्चन पड़सी तापरे कर्ली ब्रैकेट रे देखो इनो बैकग्राउंड कलर दिया है छै ब्लू तापरे एटा के क्लोज कर दिया हैला तो सेमीकोलन देवा लागि नि भूलबो एटा भी गुटे शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट रो टर्मिनेशन जेना गुटे सेंटेंस चलले हम फुल स्टॉप देसु हेंता टाइप रो हम इनो काना करसु प्रॉपर्टी वैल्यू देला परे सीएसएस रे लास्ट सेमीकोलन दिया जेसी आ इज इक्वल्स टू जगह रे इनो यूज करा हेसी कोलन एतके तमके सो रखवार छै तेनो बॉडी के गुटे दिया है छै तापर एटा गुटे क्लोज कर दिया हैला तो इटा हला गुटे स्टाइल कहार लागि एटा बॉडी लागि दिया हैला हेंता आर गुटे निया है छै देखो इनो सिलेक्टर हला h1 ता माने हेडिंग जेन यूज करमा बॉडी भितरे तार कलर काना दिया है देखो रेड और पेडिंग दिया है 60 पिक्सल तापरे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हैला
स्टाइल जेतकी भी देवार से देई सारला पर स्टाइल के क्लोज कर दिया जासी तापरे तमर हेड के क्लोज करा हेचे हेड क्लोज कला परे बॉडी सेक्शन स्टार्ट हैला तो ई बॉडी भितरे दुईटा जिनिस यूज करा हेचे देखो गुटे हैला H1 यूज करा हेचे आ गुटे P यूज करा हेचे किंतु हमें स्टाइल जेने अप्लाई करिछु खाली H1 के यूज करछु देखो इनो H1 अछि इनो भी H1 टैग यूज करा हेचे ता माने इनो हमें जेन भी स्टाइल यूज कलु जेंदा कि कलर हेडिंग रो कलर हेबा रेड आ पैडिंग अछि 60 पिक्सेल तो ई भितरे जेन लेखा अछि H1 रे सेतर कलर टा आ तार पैडिंग टा एती ही आसबा किंतु P के नहीं दिया हेबा देखो इनो P रे किछि नहीं दिया हेबा इनो किछि नै न कि ऊपरे भी हमें P के किछि नहीं देबा किंतु हमें बॉडी के देइछु तो ई प्रकार रो जेन अछि इटा के हमें कहसु काना इंटरनल CSS इंटरनल बेले केनो हेड पार्ट रे जदि तमे स्टाइल के डिफाइन करबो तो ई प्रकार रो स्टाइल के हमें कहसु इंटरनल CSS इतर डेमो देखो चलो क्या तो मैं भी सेव करी छै फिर भी आउथरे देखौ छै तुमके CSS रो डेमो 1 केल रो एटा थिला एटा डेमो थिला हमर तो इतर मुई ओपन करू छै केन फाइल के ओपन करमा तर एडिट जे नहीं पारबो तो राइट क्लिक करमा ओपन विथ रेजिमा को हाय थिला केंद्र ओपन करमा नोटपैड रे कले भी हेबा नोटपैड प्लस प्लस रे कले भी हेबा तो एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस कर दउ छै तो अनुमान करो तो इटा हो छै हमर काना नॉर्मली किंतु एबे मुई जेन देखै छै तमके सेतार ही मुई आउट डेमो देखौ छै तार लागि फाइल रे जिमा न्यू करमा न्यू आसला तापर नो लैंग्वेज चेंज कर दबो लैंग्वेज रे जिमा हमर काना एटा CSS है तो सी रे जाई किना इनो नै जिमा हम CSS तापर इनो कोडिंग स्टार्ट कर दबो पहला काना रहसी कहला HTML तापर तलके आसबो हेड न लिखवार छे हेड करे इनो डायरेक्ट तमके देवार छे काना स्टाइल टाइटल देले भी हेबा नि देले भी चलबा चलो टाइटल दे दो छे TITL टाइटल रे मु लिखु छे काना इंटरनल CSS टॉपिक काना है देखो इडा हो छे हमर टॉपिक इंटरनल CSS तो इतर डेमो हमें देखमा है तो हमर फिर नोटपैड ई रे जाऊं इनो लिखमा काना इंटरनल CSS डेमो टाइटल के क्लोज कर दियो एंगल ब्रैकेट क्लोज इतर भितरे तमके ना ऐड करबा छै स्टाइल STYLE इटा इंपोर्टेंट है स्टाइल लिखला परे तलके आसबार अछि तापरे देखो हमें पहला जिन देखमा सेटा बैकग्राउंड के खाली यूज करना तो हेतिल लागि मुई न बैकग्राउंड हमें बॉडी रे यूज करसु तो मुई न लेई गली बॉडी टैग BODY बॉडी किंतु इनो टैग भितरे रखबा न खाली बॉडी लिखबार अछि तापरे तलके आसी जा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो एटा जेंता लिखले भी हेबा है एंता नहीं हबो जे एंता एका लिखा दिलो एटा सही मतलब है बॉडी लागि कि ना तमे बॉडी लागि कि ना डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट देले भी चलबा किसी प्रॉब्लम नै तापरे तलके आसी कि ना मु इना तार प्रॉपर्टी दे दउ छै तो इनो काना बैकग्राउंड BACK लिखली देखो बैकग्राउंड कलर आसी गला एबे सिलेक्ट कलो कलम देबो कहा हैला तापरे हमें हेनो इज इक्वल्स टू दोथुनो HTML रे हेनो बीजी कलर लेखुथलो इनो लेखबार पड़बा काना बैकग्राउंड कलर खाली एती फरक है इनो कलम दिया जैसे इनो इक्वल्स टू दोथुनो इनो ब्लू कली देखो BLU ब्लू कली लास्ट रे सेमीकोलन नि बोलबो सेमीकोलन बेले फुल स्टॉप है एती तमके एनी हाउ मने रखबार अछि तो बॉडी रे मु गुटे स्टाइल खाली एबे अप्लाई करू छै एटा होची काना बॉडी रो बैकग्राउंड कलर एंटर मारिक ना तलके आसली कर्ली ब्रैकेट क्लोज करवाटा नि भूलबो इटा हे गला मोर स्टाइल कहार लागि बॉडी टैग जेन यूज करमा HTML भितरे तार लागि एंटर मारिक ना आसलो स्टाइल के क्लोज कर देबार अछि STYLE स्टाइल के क्लोज करबार अछि एंगल ब्रैकेट दे के ना तापरे हेड के भी फिर क्लोज करबार अछि हेड लिखलो क्लोज करलो तो इटा हला हमर स्टाइल तो ई भितरे जेन मुई जेन डिफाइन कली इटा के ही कहू छु हमें कना इंटरनल CSS ता माने HTML भितरे जदी तमे स्टाइल के डिफाइन करू छ तो हेटा हला इंटरनल CSS इतार परे तमर मेन स्टार्ट हेबा तो मेन काना है हेड परे हमें काना लेखसु नॉर्मली HTML रे कह बॉडी लेखसु हमें बॉडी लेखला परे देखा एबे मुई बॉडी भितरे फिजिकल किछि नै देबा किंतु बॉडी रो मुई स्टाइल टा के मुई आगरु डिफाइन कर दै छै तो इनो बॉडी रे मने कर मुई किछि लेखवा लई चाहू छै फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वेलकम टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट STYLE स्टाइल शीट
सपोज मुझे एतकी खाली लिखवा लगी चाहूँ तापर कण कली बॉडी के क्लोज कर देली बॉडी क्लोज कला नेक्स्ट आमर कण एचटीएमएल क्लोज हवा तापर नेक्स्ट फिर कल एचटीएमएल एंगल ब्रैकेट क्लोज कला तो इटा होची नॉर्मली तो इनो एकदम सिंपल भाषा रे तुमको बुझाउ छी देखो इंटरनल सीएसएस रो माने काना है जदि आमे स्टाइल के हेड टैग भितरे रखसु डायरेक्ट पूरा प्रोग्राम भितरे एतकी के तो इटा कहा है इंटरनल सीएसएस एतकी खाली तुमको मन रखवार अछि आ इटा तो तुम सिंटैक्स है मझरे जन लिखी छे ई बॉडी जन देई छे इटा ही फॉर्मेट है एतकी तुमको घुसवार पड़वा है डिफरेंट प्रॉपर्टी जन अछि ताके मन रखवार पड़वा इकार परे ताके सेव करवार अछि तो सेव करवा लगी जिमा फाइल रे तापर जिमा सेव रे आमे केना सेव करू छु मुई सीएसएस प्रोग्राम भितरे सब को सेव कर दउ छी त इना मुई ना दे देली इंटरनल सीएसएस हे गला तो ई जेन फाइल फॉर्मेट अछि इटा के एक्चुअली आमे एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट रे सेव करमा तो ई जगह रो तुमको नै जीवार अछि कना एच रे देखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तापर सेव करवार अछि सेव हे गला एबे आमे जिना सेव करिछु हे जगह रे जेकना देखो देखो इनो आसी जे इंटरनल सीएसएस एबे ताके ओपन करमा मैं जेंता एटा के ओपन कली अनुमान करो देखो हमर बॉडी रो जेन कलर अछि हेटा ब्लू हे गला ऑलरेडी देखो तो बॉडी रो कलर कना हला ब्लू हे गला एटा केंदा दिया है तमे निजे देखो अनुमान करो मुई न बॉडी भितरे बीजी कलर बोली ना मेंशन नहीं करबा मुई काना कली ताके स्टाइल भितरे देली फॉर एग्जांपल देखो मुई एटा चेंज करू छी ब्लू जगह रे माने करो मुई एटा कर देली येलो सपोज वाई ई एल ओ डब्ल्यू येलो कंट्रोल एस करी ना सेव करमा सेव कला पर फिर ब्राउजर रे जाऊं आ इनो फिर थरे लोड कर दूं एबे अनुमान कला देखो तो इटा के कहा है से हमर काना स्टाइल शिफ्ट तो ई प्रकार रे जे नामे यूज कलू इटा हला हमर इंटरनल स्टाइल शिफ्ट इंटरनल सीएसएस आ के जे इंटरनल कहा हो जे एटा तमे भाव से बुझी पारथिबो के जे कि हमें एचटीएमएल जन प्रोग्राम लिखी छु सेही प्रोग्राम रो हेड सेक्शन रे ही स्टाइल के ऐड कर देई छु तो हेता लगी इटा कहा हला काना इंटरनल सीएसएस माने इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शिफ्ट एबे देखो मुना गुटे ही प्रॉपर्टी यूज कली खाली बॉडी लगी जिन माने एब्सेंट थिलो से माने ध्यान से देखो जेल माने केल क्लास करिछो से माने तो बुझी पारबो एका तो जिन माने आज नुआ अच्छा से मान कर लगे आउ थर रिपीट करू छे कर्ली ब्रैकेट परे मुई आउ गुटे प्रॉपर्टी ऐड करनी तो इना धरो मु गुटे पैराग्राफ के देवा लगी चाहू छे तो पैराग्राफ लगी सिलेक्टर ना ही गला पी इटा तुमके शो रखवार अछि तापरे कर्ली ब्रैकेट देवार अछि पैराग्राफ के कान देवा लगी चाहू छ अलाइन भी करि पारबो ये देई पारबो देखो डिफरेंट ऑप्शंस माने देई छे तो टेक्स्ट रो अलाइनमेंट करू चलो पहला अलाइन तो इटा सहज है तमे जदी नोटपैड प्लस प्लस यूज करू छ तो इजीली तमे एटा करि पारबो तो टेक्स्ट अलाइन वाला सिलेक्ट कर दउ छे अलाइन रे गला परे एटा के मने करो सेंटर करवा लगी चाहू छे तो इनो मुई सिंपली लिखि देली सेंटर लिखि देली सेंटर लिखला पर इनो सेमीकोलन दिया जायसी सॉरी सेमीकोलन देबो हमें जदी चाहबो बेले आ गुटे प्रॉपर्टी लागि किना बिनो देई पारबो किंबा तलके आसी किना भी देई पारबो जे तले दउ छ तो बेटर है किछि प्रॉब्लम नहीं हमें डिफरेंटली भी देई पारबो जानि पारबो देखो फॉन्ट रो काकाना अछि फॉन्ट रो साइज अछि फॉन्ट रो फैमिली अछि डिफरेंट स्टाइल माने तमे यूज करि पारबो तो तमे जदी नोटपैड प्लस प्लस ट्राई करू छ तो तमे आराम से एटा भल से देखि पारबो जानि पारबो तो ट्राई करबो एटा चलो साइज के मु दे दउ छी ना ना कलर टा तो हेतरे दे दिछु बैकग्राउंड रो केल तो देखि तुम फिर भी आउथर एटा ट्राई करू फॉन्ट साइज नै जिमा तापर ए जगह रे मने करो मु लिखली 6px पिक्सेल रे दिया जायसी तापर सेमीकोलन फिर देलो तार तलके आसबो कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज करबो कलर टा इतार परे आउट रे अप्लाई करना केल करते न देखो केल दिया हेतला केल कलर रे हमें देइनो देइछु पैराग्राफ के डायरेक्ट कलर देइछु बैकग्राउंड कलर भी अलगा दिया हेतला अलाइन भी करा हेतला तो आज दुईटा अलगा वाला देखे दउ छै तो इनो जीवा देखो इनो मु दुईटा आज यूज करली एटा होचे इनो कलर दे देइछु बैकग्राउंड रो टेक्स्ट रो आर गुटे निकना डेमो देखमा इतार परे कंट्रोल एस कलो तापर फिर ब्राउजर रे जाओ तापर लोड करो फिर सॉरी मिनटे रहो हैं बिना तो किसी यूज नहीं करवार ना पैराग्राफ गुटे टैग यूज करनी बेले तो एंटर मारो करके आसो इनो पी टैग स्टार्ट करो पी लिखला परे मने करो मु लिखली ना हेलो एवरीवन हाउ आर यू तो एटा मु सपोज टाइप कली तापर पी के तमके इनो क्लोज कर देबार अछि
पी के क्लोज कली इतार आगु कहीं नहीं आसथे देखो मैं खाली स्टाइल डिफाइन करथिली न पी किंतु मु बॉडी भितरे पी यूज नहीं करथे तो लगी नहीं आसथे तो एबे मु पी ऐड कर देई छै देखो ताकि सेव कर दमा कंट्रोल एस करी कि ना तापर फिर ब्राउजर रे जिमा और लोड कर दमा एबे अनुमान कर देखो एकदम छोटिया सा आछे ई जगह रे अछि मझी रे आछे साइज के मु 5 पिक्सल दे देई छै एबे बढ़े दउ टिके पिक्सल टिके बढ़े दउ छै आउ टिके भल आसबो तो इन जेन 6 पिक्सल की 5 पिक्सल अछि एटा के मु बड़ कर दउ छै 20 पिक्सल कर देली कंट्रोल एस सेव करबो फिर गलो फिर थरे लोड करो एबे देखो अनुमान करो हेलो एवरीवन हाउ आर यू आसी गला एटा लेफ्ट साइड रे अछि एटा जे हमर काना सेंटर रे आसला तो इटा के हमें कहू छु काना स्टाइल शीट तो देखो हमें काना कलु जदि हमें एचटीएमएल यूज करथितु तो ई जगह रे हमें एक्स्ट्रा फॉन्ट देथितु इनो एंगल ब्रैकेट रे काना लिखिथितु फॉन्ट तापरे इनो हमर कलर साइज फेस एचटीएमएल रे जदि करथितो किंतु हमें सीएसएस रे हेंता नहीं करबा सीएसएस रे हमें काना करू छु डायरेक्ट स्टाइल के हेड सेक्शन रे हमें डिफाइन कर दउ छु आउ सेटा सेटा अप्लाई हे जो छै हमर बॉडी रे तो इटा के कहा है स्टाइल शीट तो ई प्रकार जेन हमें यूज करू छु हेड सेक्शन रे जेन स्टाइल यूज करू छु तो इटा के कहा होचे काना तमर इंटरनल सीएसएस ता माने इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट एतकी तुमको मन रखबार अछि चलो आ गुटे डेमो न छै इतार देखो इतार भितरे आर गुटे प्रॉपर्टी यूज करू छै आ गुटे सिलेक्टर नामा मने करम गुटे हेडिंग ने वाला ही चाहू छै तो मिनो लिखली h1 नेली कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करबो हेडिंग रो मु कलर देवा लागि चाहू छै सपोज तो ई जगह रे हमें लिखमा कना कलर कलर लिखला परे कलम देवार अछि केन कलर देवार अछि हेडिंग हमर जेन अछि बैकग्राउंड ता येलो अछि तो चलो मु एटा के कर दउ छै ब्लू सपोज BLUE ब्लू कली सेमीकोलन दे देलो स्टेटमेंट टर्मिनेशन एटा ही वाला हेडिंग काली भी दिया हेतला देखो ए कलर रे मु देथिली तापर तमे चाहो बोले इंडिविजुअल बैकग्राउंड कलर भी दे पारबो जे तुम जे चाहो छ बैकग्राउंड कलर भी इंडिविजुअल यूज करि पारबो और टेक्स्ट अलाइनमेंट भी यूज करि पारबो तो बैकग्राउंड कलर चलो इनो बैकग्राउंड कलर भी इथरे गुटे ऐड कर दो हेडिंग रे एका तो इनो लिखली बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करके एंटर करो कलम देवार अछि ब्लू बेले बैकग्राउंड कलर काना दे तार पछाड़े गोटे व्हाइट देमी WHIT व्हाइट सपोज तापरे एंटर मारमा सेमीकोलन देमा सेमीकोलन ता हला स्टेटमेंट टर्मिनेशन ई हेडिंग जेन आसबा हमर h1 जेन मुई भितरे जेन यूज करमी हे हेडिंग रो कलर हेबा ब्लू आ तार पछाड़े बैकग्राउंड आसबा व्हाइट एबे एंटर मारमा कर्ली ब्रैकेट क्लोज करमा हे गला तापरे इतार भितरे हमके गोटे हेडिंग टे ऐड करवार पड़वा इटा हमें हेतु बेले भूल करथनु तो ई जगह रे तुमके लिखवार पड़वा h1 हेडिंग स्टाइल के जे कि मैं स्टाइल रे इनो डिफाइन करि छै h1 बोली कि जदि तुम इनो h2 नौ छ तो इनो भी तुमके लिखवार पड़वा h2 ऊपरे स्टाइल रे तुम जाना नहीं थिबो सेटा कि जदि तुम बॉडी पार्ट रे जदि यूज करबो ताहले हेटा काम आसबा हेले नहीं आसे तो इनो मु सपोज लिखली CSS is used along with HTML सपोज मैं लिखली तापरे h1 के क्लोज करवार पड़वा तुमके एंगल ब्रैकेट क्लोज करवा कंट्रोल एस कला परे एबे फिर हमके चेक करवार अछि तो हमर ब्राउजर ओपन करमा आइनो हमें लोड कर दो देखो अनुमान करो तो एबे काना हला स्टाइल शीट रू हमर हेडिंग जे नेलु लेफ्ट अलाइन अछि कानी मैनो अलाइन यूज नहीं करी त हटा लेफ्ट साइड रे रही गई छै देखो आउ काना कलर जेन अछि हेटा ब्लू कलर आसला आ तार बैकग्राउंड जेन अछि पछाड़े तो से बैकग्राउंड आछे काना हमर व्हाइट कलर अब देखो इटा के टिक के मॉडिफाई करू छै धरो सपोज मुनो h1 यूज नहीं करी कि ना मैं इटा के कर देली h2 जदि तमे स्टाइल रे 2 नहीं छ तो इनो भी तुमके 2 नेबार पड़वा तो इनो भी मैं इटा के मॉडिफाई करू छै और 2 लिखली तो ई जगह रे 1 जगह रे तुमके लिखवा पड़वा काना 2 कंट्रोल एस सेव ब्राउजर ओपन करो फिर लोड करो एबे देखो साइज टा छोट हे गला अब धर एटा के मते मझी रे रखबार अछि बेले फिर एडिट करमा काना करमा ई जगह रे ऐड करवार पड़वा तुमको तो इनो काना करबो टेक्स्ट अलाइन गुटे यूज करवार पड़वा देखो मु सेम लाइन रे यूज कर दउ छै हला टेक्स्ट अलाइन एंटर कलम देवार अछि कलम देवार अछि एटा के राइट साइड कर दउ छै धर RIGHT राइट कली सेमीकोलन देवा लागि नहीं भूलबो
सेमिकोलन माने सेपरेटर है इटा तमर गुटे एट्रिब्यूट हला जेंटा कि हमें सीएसएस रे प्रॉपर्टी कहसु आ वैल्यू कहसु इटा आउ गुटे एट्रिब्यूट हला एचटीएमएल रो जेंटा कि सीएसएस रे प्रॉपर्टी आ वैल्यू इटा आउ गुटे हला तमे जदि चाहबो बेले तीनटा के गुटे लाइन रे देले भी चलवा किंतु सेपरेटर मझे रे सेमिकोलन कंपलसरी थिबार कथा नाले इटा गुटे बोली किना भाबबा सब एबे देखो हम कंट्रोल एस कली मुना राइट करी छे RIGHT राइट हेडिंग 2 ही अछि एबे देखो इटा लेफ्ट साइड रे अछि मु रिफ्रेश नहीं करबा रिलोड नहीं करबा एबे फिर थरे एटा के रिफ्रेश कर देली एबे अनुमान करो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन अछि पहलाटा हेतरा में लाइन ऑप्शन नहीं दे सेकंड जेन मु गुटे पैराग्राफ यूज कली एटा के मु सेंटर करी छे तो मझा मझी रे आसला थर्ड गुटे हेडिंग रे मु बैकग्राउंड कलर दे छे येलो तो पछाडे बैकग्राउंड कलर येलो सॉरी बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया है छे तो एटा व्हाइट आसला तार संगे हेडिंग 2 दिया है छे तो हेडिंग स्टाइल हिसाब से साइज आसी छे इसकी और तार कलर भी मी देई छे ब्लू कलर तो हेते लागि एटा ब्लू कलर आसला तो इटा के हमें कहसु काना इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट एतकी तमके मने रखबार अछि हैला बुझी पारलो कि नहीं हाँ सर। फटाफट इतर स्क्रीनशॉट नियो खाता रे लिखबो एटा इंटरनल रो एग्जांपल सल्ला हाँ सर। नोट टा के मैं पठे देबी पर पीडीएफ है नेक्स्ट देखमा इतर एडवांटेज काना है इंटरनल सीएसएस रो एडवांटेज बोले काना उपकारिता हला तो वी कैन यूज सीएसएस एंड आईडी सिलेक्टर इन दिस स्टाइल शीट तो हमें जदी चाहमा पहले इंटरनल सीएसएस रे हमें काना यूज कर पारमा आईडी और क्लास सिलेक्टर यूज करि पारमा तो इटा मु एबे तमके नै बुझे इतार परे जेन टॉपिक अछि सिलेबस रे सीएसएस सिलेक्टर इटा पढ़ाला बेल के तमके अथरे बतानी तमे एटा बताले भी याद बुझे नहीं पारो तो खाली जस्ट जानी थो इनो जिन दिया है छे थ्योरी के बुझो खाली सीएसएस और आईडी सिलेक्टर यूज करि पारमा कहा होचे तो ई जेन अच्छे क्लास जेन अच्छे क्लास के हमें डॉट चिन्ह देकिना रिप्रेजेंट करसो आके बतानी तुमको और आईडी लगी हैश चिन्ह देकिना दिया जायसी ई दुईटा इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन है तो इटा के देकिना हमें यूज करि पारमा सीएसएस रो इंटरनल स्टाइल शीट यूज करिकिना तापर डिसएडवांटेज अच्छे डिसएडवांटेज काना है adding the code to the HTML document can increase the page size and loading time तो जदि हमें ई कोड के HTML रे ऐड करतेल जिमा आउ तो पेज रो साइज ता बड़ हेतेल जिबा आउ लोड हेबार टाइम ता बढ़ी जिबा को आउचे आज रो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जेन अछि तार परे सेटा डिस्कस करमा सेटा होचे 2 नंबर टाइप ऑफ सीएसएस सेटा एक होयसी एक्सटर्नल सीएसएस मने रखो हेडिंग दे देथा टॉपिक लागि बुझवा लागि एक्सटर्नल सीएसएस बेले कना है कि फाइल के हमें अलगा टाइप करमा अलगा सेव करमा और ताके खाली एचटीएमएल रे लिंक कर दमा जेंता कि एचटीएमएल रे लिंक लागी AHREF एंकर टैग में बताई थी तो हेटा यूज करी कि ना हमें काना करमा खाली ऐड कर दमा तो ताके कहा है एक्सटर्नल सीएसएस तो चलो थ्योरी के देखो विथ एक्सटर्नल सीएसएस we will link our web pages to an external .css file तो इन मन रखी थो जदि हमर फाइल टाइप टा CSS फाइल है तो तार फाइल एक्सटेंशन .css बोली ना कहितली काल भी बतैतली आज आउ तो रिपीट करी छे which can be created by any text editor in our device तो हमें कैसे गुटे टेक्स्ट एडिटर रे हमें CSS फाइल क्रिएट करि पारमा एंदा नै से जे CSS लागि notepad++ ही दरकार हेंदा किसी नहीं तो हमें नॉर्मल नोटपैड एप्लीकेशन रे भी .css फाइल एक्सटेंशन देखना सेव करबो बोले हटा CSS फाइल टाइप हे जीवा जेना हमें .html देसु बोले HTML फाइल हेसी एंदा CSS लागि हमें .css देसु बोले हटा CSS फाइल हे जीवा कैस्केडिंग स्टाइल से हे जीवा तो इनो केंदा करा जासी से स्टेप के पहला देखो तापर प्रैक्टिकल देखमा तो स्टेप कना कहा हैला देखो क्रिएट ए न्यू .css फाइल तो उटे फाइल टे बनामा टेक्स्ट एडिटर कंसीडर गुटे यूज करमा एंड ऐड द स्टाइल रूल तापर हमें जिन स्टाइल रो रूल जेन अछि ताके तार भीतर ऐड करमा फॉर एग्जांपल इनो काना नै छन देखो .xleft एंता टाइप रो दे छन तो इटा हला तम सिलेक्टर इटा क्लास सिलेक्टर है तापर कर्ली ब्रैकेट दिया है छे और कर्ली ब्रैकेट भीतरे तीनटा प्रॉपर्टी दिया है छे गुटे फ्लोट प्रॉपर्टी गुटे विड्थ प्रॉपर्टी आ गुटे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिया है छे इटा गुटे स्टाइल डिफाइन करा हैला आ गुटे दिया है छे x मिडिल कॉल बोलिकना इटा आउ गुटे तमर सिलेक्टर है आ हेतिरे फिर तीनटा प्रॉपर्टी दिया है छे इटा के नॉर्मली लिखा जैसे देखो इटा स्टाइल टैग भीतर रखवानी पड़े तुमको इटा के नॉर्मली लिखबो
नॉर्मली एंता स्टाइल लिखला परे मु इथिरे एका देखे देमु डेमो इतार परे तुमको बुझी पारबो आराम से जस्ट खाली बुझो खाली केनता यूज करा है तो एक्सटर्नल सीएसएस रे तुमके गुटे जिनिस मने रखवार पड़वा हेटा होचे ई जेन टैग अछि इटा इंपोर्टेंट है इटा घुसवार पड़वा तुमके तो बेटर तमे एटा खाता रे लिखि पका याद तो हेड सेक्शन रे हला इन द हेड सेक्शन ऑफ एचटीएमएल शीट add a reference to your external.css file right after title tag तो टाइटल टैग परे ई टैग गुटे के तुमके ऐड करवार पड़वा खाली एती फरक है खाली तमर इंटरनल रे और एक्सटर्नल रे इटा के खाता रे लिखि पको तो टैग काना है लिंक यूज करबो इनो देखो हेनो स्टाइल यूज करथलो इंटरनल रे इनो लिंक टैग यूज करबो और rel is equals to लिखबो स्टाइल शीट टाइप रे देबो टेक्स्ट और सीएसएस तापर href रे दिया हेबा तमे जेन नारे सेव करथिबो से स्टाइल के जेंता कि इटा गुटे स्टाइल के हमें बनै छु और .css फाइल देखिना ताके सेव करि छु तो से फाइल रो एड्रेस टाके माने डायरेक्ट तमे बेटर ब्राउज़र रे का ओपन कर देला किंबा से फाइल रो एड्रेस को ओपन कला परे ताके इनो पेस्ट करवार अछि href ये href रे हम जेंता दोतिनो इनो लिंक बोली किना दिया जासी href देला परे स्टाइल रो ना दिया जासी फाइल रो ना दिना तो इनो स्टाइल जेन अछि .css फाइल ही हेबार कथा कहा होछि नाले एटा काम नै करे कहा होछि तो इतर डेमो देखवा लगी बहुत सिंपल है देखो काना करबो तो डेमो लगी हमें जो जेन कोडिंग करिछु हेनो ही देखो इनो हमें भीतर डिफाइन कर देछु स्टाइल टैग रे इटा के हमें ई जगह रे डिफाइन कर देछु इटा के मैं काना कर दउ छे इनु काटी दउ छे कंट्रोल एक्स इनु इटा के काटी देली हला एबे फेर उडे नुआटा उडे नामा न्यू रे जिमा ई जगह रे मैं इटा के पेस्ट कर दउ छे किंतु मने रख जे ई जगह रे स्टाइल नहीं रहे मैं बार बार कहू जे देखो स्टाइल टैग नहीं रहे इटा एंता खाली रहबो और ई स्टाइल टैग के नु घुचाबो एक्सटर्नल सीएसएस रे हमके इटा मने रखवार अछि इटा बिल्कुल नहीं रहे हला खाली प्रॉपर्टी स्टाइल और तार वैल्यू खाली रहबा तो इटा हला मोर सिलेक्टर प्रॉपर्टी और तार वैल्यू खाली अछि इटा के तुमके सेव करवार अछि तो फाइल रे जीवो सेव रे जीवो तो इना मुई दे देली काना स्टाइल 1 TYL स्टाइल 1 नेबार अछि .css नेबार अछि तो इनो css नहीं जाऊं बेटर कैस्केडिंग स्टाइल शीट हला ताके सेव करवार अछि तो इटा मोर हे गला एबे css रो स्टाइल इटा गुटे फाइल है इटा के कहू छु एक्सटर्नल फाइल अब ई फाइल के हमें काना करमा देखो ई जे नॉर्मल html डॉक्यूमेंट अछि देखो एबे इटा नॉर्मल html है ना इटा के मैं सेव कर दउ छै चलो सेव एज कर दउ छै सॉरी गुटे ऑलरेडी अछि ना तो सेव एज कर दउ छै सेव एज कली तापरे काना करमा इधर मुई ना दे देली इंटरनल css करने खाली प्लेन html तो इनो मुई नै गले ताके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एटा के सेव कर देली इटा आउट है इथिरे देखो किसी स्टाइल ना एटा नॉर्मल html जदी मुई एटा के लोड करमी तो केनदा आसबा देखो तो मैं निजे देखो डेमो रे प्लेन html कहीं गला देखो p रे खोजो ए देखो काना आसुचे के देखो किछि नै आसबार आसुचे बेल आसुचे के नहीं नहीं सर पूरा प्लेन अच्छे देखो व्हाइट कलर बैकग्राउंड रे सब लेफ्ट अलाइन ही जे हेडिंग खाली पले आछे किछि स्टाइल नहीं आसबार काहे जे कि आमे इनो जेन यूज करिछु देखो किछि नै न और स्टाइल के मुई आउट जगह रे पके देइ छै एबे काना करमा एक्सटर्नल फाइल ई फाइल जेन अच्छे ताके हमें लोड कर दमा के न ई जगह रे लोड करमा तो लोड करवा लगी सिंटेक्स काना देखाली तुमके देखो इटा कॉपी पेस्ट कर दऊ चलो मैं कॉपी कर देली एबे इटा पेस्ट कर दमा केनो पेस्ट करमा जेन हमर कोडिंग अछि तो एटा केन जगह रे देबो कहाई छै टाइटल परे कहाई तला कि टाइटल परे जगह रे हमको पेस्ट करवार अछि तो लिंक रहला इटा तमर इंपोर्टेंट है href जेन अछि style.css जेन अछि इटा के मते काडवार अछि तो ई जगह रे मते काना देबार अछि ई जेन मोर स्टाइल अछि ई फाइल के देबार अछि style1.css कंट्रोल एस ब्राउजर रे जिमा मुझसे फाइल टा केना रे सेव करा हेतला देखो आसला अनुमान हाँ करो सर देखो मैं एटा प्लेन ही रखी थिली किंतु एबे तमर आसी गला काना से स्टाइल टाइम ना अप्लाई हे गला इनो गुटे जिनिस तमे मने रखो सेटा होचे बहुत इंपोर्टेंट काना है देखो आमे जेन इटा मु जेन फाइल कली इटा गुटे ऑल सेही जगह रे ही सेव करि छै देखो आ इनो ओपन करि छै बोली कि ना एटा आसु छै नाले एटा डिटेक्ट करि नै पारे से गुटे लोकेशन रे थिले ही से नबा
देखो style1.css मु इनो सेव करी छे ना गुटे डॉट खाली तार काना के खाली स्टाइल के गुटे अलगा नै जाय छे एटा .css फाइल है स्टाइल के अलगा नेली आ इटा मोर प्लेन html देखो आइनो मु काना करली खाली लिंक टे क्रिएट कर दे छे खाली बस एतकी तुमके नोट डाउन करवार अछि तो ई दुईटा रो फटाफट स्क्रीनशॉट नियो आ इटा के हमें कहू छु काना तमर एक्सटर्नल css टाइप ऑफ css रे पहला देखलो इंटरनल द दुई नंबर हला काना एक्सटर्नल css पहला इधर स्क्रीनशॉट मारो एटा css फाइल है खाली नेलो हाँ सर। हाँ सर। तापर इधर फिर नियो स्क्रीनशॉट इटा एक्सटर्नल लगिया सरला हाँ सर। हाँ सर। तो इटा होउछे हमर काना एक्सटर्नल css केना करा हला बुझलो तो एक्सटर्नल बोले बुझलो कि नहीं स्टाइल के हमें डायरेक्ट नहीं देबार देखो स्टाइल के लिंक करी के ना देई छौ माने तार स्टाइल के अलगा लिखलु अलगा कोडिंग करनु एबे स्टाइल कानी जाना अप्लाई करबार अछि आई भीतर हमें जेन स्टाइल डिफाइन करी छु हेटा जदी तमर ई प्लेन html डॉक्यूमेंट भीतर अच्छे पहले काम देबा ना हले काम नहीं दिए अब देखो मु स्टाइल के इनो नेली किंतु इनो h2 नहीं कि ना मु काना कर दे छै ई जगह रे h3 नहीं गली सपोज अब ई जगह रे मु नहीं गली काना h3 नहीं गली कंट्रोल s कर देली और फिर ब्राउजर रे गले लोड कर देली एबे काना हला देखो से स्टाइल इनो अप्लाई हला के नहीं है क्या जे हम इनो बैकग्राउंड कलर देथिलो स्टाइल रे और ब्लू कलर देथिलो किंतु नहीं आसबार एटा क्या जे कि हमर से स्टाइल रे ने न ई स्टाइल रे जेन अछि इनो काना कहै छै h2 लागी स्टाइल डिफाइन कराइ छै जदी मु इनो h3 लागी स्टाइल डिफाइन करम देखो इनो h3 कली हला इनो मु h3 लागी सेव करी ना ताके सेव कर दउ छै आ इनो गली इनो भी h3 अछि हला ताकि इटा के भी सेव कर देली तापर फिर मु ब्राउजर रे गली फिर लोड कर देली बोले एबे इटा नो काम आसे गला देखो बुझी पारलो हाँ सर। तो इटा होछ तमर काना एक्सटर्नल css तमर सिलेबस रे जेंटा अछि मु हेटा ही पढौ छै कल कहि थिले एटा मु परे पढामी बोली कि टाइप ऑफ css आजि पढौ छै तुम तीन प्रकार रो css अछि गुटे हला इंटरनल एक्सटर्नल आ गुटे अछि इनलाइन हला तो इतर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखि दू एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल css काना एडवांटेज सिंस द css कोड इज इन ए सेपरेट डॉक्यूमेंट तो जेहेतु हमर स्टाइल शीट टा गुटे अलगा डॉक्यूमेंट रे रहउचे आवर html फाइल विल हैव टू और विल हैव ए क्लीनर स्ट्रक्चर एंड अ स्मॉलर इन साइज तो हमर html जेन फाइल हमें लिखु छु हेटा क्लीन हेवार कथा आउ सॉरी हमर html फाइल जेन अछि सेटा काना हे जुचे छोट साइज दिसु छे और क्लीन दिसु छे जेंता कि इनो स्ट्रक्चर देखो जदी हम इनो स्टाइल अप्लाई नहीं करबार ई जगह रे देखो स्टाइल के जदी हम अप्लाई नहीं करबार तो फाइल साइज काना हे गला क्लीन छोट साइज अछि और क्लीन भी जणा पडु छे किंतु जदी हम एटा के इथरे यूज कर दउ छु जेंता ई डेमो वाला रे देखो तो एटा काना हे गला एबे तो लेंदी हे गला जब तुम जदी इंटरनल यूज करू छो तो काना हो छे html फाइल टा टिके बल्कि दिसुचे माने बेसी बड़ लार्ज फाइल भले लागु छे आ काम करबा लागि उटे भल नै कन्फ्यूजन बेसी आसे जियो किंतु जदी हम सेपरेट दुटा कर दे छु देखो स्टाइल के अलग कर देली हां एटा छोटियाटा तो हे जिवा एंदा टाइप रो तापर इनो फिर html देखलो ओ इजी अछि एंदा टाइप रो हमर फीलिंग्स ता माने आसु छे तो एटा होचे एडवांटेज तमर काना एक्सटर्नल दा तुम जदी यूज करू छ ताहेले we can use the same .css file for multiple pages तो हमें मल्टीपल पेज लागि भी इटा के यूज करि पारमा थरे जदी तमे स्टाइल डिफाइन कर दै छ तो 5-6टा html डॉक्यूमेंट पेज लागि भी तमे ताके यूज करि पारो किछि प्रॉब्लम नै न कहा होचे तो एटा हला मेन एडवांटेज तमर कहार एक्सटर्नल css रो डिसएडवांटेज कना है our pages may not be rendered correctly until the external css is loaded तो जेबे तक हमें एक्सटर्नल css के लोड नहीं करू तमे भी पेज का करेक्टली शो नहीं करि पारे तो एटा होता डिसएडवांटेज सेकंड काना को होचे अपलोडिंग और लिंकिंग टू मल्टीपल css फाइल कैन इंक्रीज आवर साइट डाउनलोड टाइम हमर काना होचे हमें जदी मल्टीपल फाइल जदी अपलोड करू छु तो काना होचे टाइम लागबा टाइम कंज्यूमिंग हेबा केन सब के रिलेट करबा कोऑर्डिनेट हेबा तापरे जाकी से तुमर काना कंप्लीट पेज टा लोड हे पारबा तो एटा होचे एक्सटर्नल रा डिसएडवांटेज बुझि पारलो हां कि नहीं हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सारे देमी के एटा एज कंटिन्यू करबा तो हाँ। हाँ लास्ट सर। किसी ने न 2 मिनट लागबा किसी ने न हाँ सर। लास्ट 3 नंबर जेन अछि हाँ एटा सर। होचे इनलाइन css माने रखो पहला पढलु हमें इंटरनल 2 नंबर पढलु एक्सटर्नल और 3 नंबर हला काना तमर इनलाइन तो इनलाइन css बेले काना बुझो जदी हमें पर्टिकुलर गुटे जेन टैग माने यूज करू छु किबा हमर जेन सिलेक्टर यूज करू छु तार भितरे जदी हम स्टाइल के डिफाइन कर दमा
तो हेटा कहसी इनलाइन। तो एटा के बुझवा लगी टिके पहला देखि दउ थ्योरी तापर डेमो देखामी। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू स्टाइल ए स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट। तो पर्टिकुलर गुटे गुटे के स्टाइल करवा लगे सही जगह रे ही जेंता कि हमें बॉडी भितरे ही हमें सीएसएस यूज करमा, हेडिंग भितरे सीएसएस यूज करमा, पैराग्राफ भितरे सीएसएस यूज करमा। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट जेन अछि हमर टैग जेन अछि तार भितरे जदि हमें सीएसएस के यूज करूछु तो ताके कहैसी काना इनलाइन सीएसएस। एतकी तुमको मन रखवार अछि। फॉर दिस सीएसएस स्टाइल you will only need to add the style attribute to each HTML tag। तो सब HTML tag रे खाली style attribute गुटे एक्स्ट्रा यूज करवा पड़वा। देखो style tag भी यूज करा जैसी और तमे जदी inline रे यूज करू छ त style attribute यूज करबो तार लागि आउ सेतरे काना रहबा सिलेक्टर नहीं रहे बोली ना कहा होछि। This CSS type is not really recommended as each HTML tag need to be styled individually। तो इनलाइन के इग्नोर करवा लगी चेष्टा करबो काहे जे हम इंडिविजुअल सबु टैग लगी सबु एलिमेंट लगी बार बार स्टाइल हमको अप्लाई करवार पड़बा, लिखवार पड़बा, कोडिंग करवार पड़बा, जार फल रे प्रोग्राम टा हमर लेंथी भी हे जिवा और भल भी नहीं लागे। किंतु तमे जदी चाहू छ नहीं सर मुई पर्टिकुलर सबु सेक्शन अलग अलग देबा लगी चाहू छ किंतु मु डिफरेंट अलग डिफाइन करबा लगी नहीं चाहबा तो तमे इनलाइन यूज करि पारो। तो जेंता कि इनो डेमो रे तमे देखि पारबो। देखो पहला एचटीएमएल अछि इनो तमर स्टाइल टैग नहीं रहे कि एक्सटर्नल नहीं रहे किछि नहीं रहे डायरेक्ट बॉडी भितरे इटा देखो बॉडी भितरे हमें काना करूथुलु नॉर्मली कोडिंग केन करूथुलु बीजी कलर लिखुथुलु एचटीएमएल रे। किंतु जदि तमे सीएसएस यूज करिकना कोडिंग करो कहला तमके एग्जाम रे तो ई जगह रे बीजी कलर लिखो बोले 0 मार्क मिलबा तमके। जदि तमके कहला जे नॉर्मली सीएसएस यूज करिकना बॉडी रो बैकग्राउंड कलर चेंज करो, हेडिंग रो फॉन्ट कलर चेंज करो, तापरे तमर काना तार बैकग्राउंड कलर भी दियो एंता जदी तमके कहू छे तो ई जगह रे तमके स्टाइल एट्रिब्यूट माने हमर जेन अछि सीएसएस रो ताके यूज करवार पड़वा। तो देखो इनो काना करा हला बॉडी भितरे ही स्टाइल लिखा हला इनो इज इक्वल्स टू देबो केन जे इटा हमें बॉडी भितरे डायरेक्ट एचटीएमएल भलिया यूज करू छु। तापरे बैकग्राउंड कलर आउ जेन तमर प्रॉपर्टी आउ वैल्यू जेन अछि सीएसएस रो देखो ताके डबल कोट रे रखा है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो फरक काना है हमर पर्टिकुलर एलिमेंट और टैग भितरे ही स्टाइल टा यूज हेबा। एंता हेडिंग लगी नहीं है जे देखो h1 रे डायरेक्ट स्टाइल निया हैला कलर दिया है डबल कोट रे सेमीकोलन तापर एंडा तुमको दिया है। तो इतर भी हम चलो डेमो देखि पको मैं सिंपली इटा के एका कॉपी पेस्ट कर दउ छे कंट्रोल सी रे जिमा कॉपी तापर हमें जो नोटपैड रे हैला आउ इथिरे हम मॉडिफाई कर दउ छे। तो एतकी जिनिस के इनु डिलीट कर दो बॉडी सेक्शन डिलीट हेबा लिंक भी नहीं रहे कैसे इटा हमें इनलाइन करू छु इटा एक्सटर्नल हे जिबा। ओके ई जगह रे हमें पेस्ट कर दो। तो देखो बॉडी भीतर स्टाइल अप्लाई हे गला काना बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया हे छे तापरे हेडिंग निया हे छे कलर तार व्हाइट दिया हे छे ब्लैक रे नहले जणा नहीं पड़े हेडिंग 30 पिक्सल दिया हे छे इनो मुई लेखा के चेंज कर दउ छे सपोज इनो लिखली सपोज वेलकम टू आरडी कंप्यूटर एटा मोर हेडिंग हे गला। तापरे स्टाइल गुटे दिया हे छे पैराग्राफ रे स्टाइल काना कलर इतार भी व्हाइट दिया है छे ब्लैक रे आउट अलगा कलर कर ब्लैक रे येलो हला एटा मु येलो कलर कर देली। तापरे काना करमा एटा के सेव कर दमा। इनलाइन बेले बुझी पारलो कि नहीं हमें डायरेक्ट देखो एचटीएमएल रो नॉर्मल जिन हमर टैग अछि से भितरे खाली स्टाइल एट्रिब्यूट देई कि ना हमें हम स्टाइल रो वैल्यू के दे दमा डबल कोट भीतर रखवार अछि। तो एटा के कहा अछि काना इनलाइन सीएसएस तुमके एति मन रखवार अछि। एटा के मैं फेर जाउ छे सेव एज कर दउ छे और इनो लिखि देली काना इनलाइन सीएसएस डेमो इटा जेन हसबा एटा एचटीएमएल नेबा एटा कंफ्यूजन नहीं हेबो एचटीएमएल फाइल नेबार पड़बा। सेव कर देलो एबे देखो हमर जिन प्रोग्राम फाइल अछि इनके पले जाऊ इनो तमर अछि इनलाइन सीएसएस डेमो एबे अनुमान कर देखो। तो इटा हो छे तमर डेमो इनलाइन सीएसएस यूज करी किना बुझी पारलो। हां सर इटा के अलाइन कर दउ छे आउट हैला कंट्रोल एस इटा ही मैंने तमर इटा मन के मने रखवार पड़वा इटा भूल भाल कर देला बोले नहीं होई। देखो इना जेना प्रॉपर्टी रे टेक्स्ट अलाइन लिखले जाके आसबा हमें एचटीएमएल रे खाली अलाइन लिखुथेनु तो इटा टिके डिफिकल्ट है इटा मन के प्रैक्टिस करूथि ओवर बारंबार बेले हे जेवा। इटा के सेव कर देली कंट्रोल एस कला पर फिर ब्राउज़र रे जीवो इबे ताके लोड करो एबे अनुमान करो देखो इटा लेफ्ट साइड अछि इटा सेंटर खाली
समथिंग यूजफुल हियर येलो कलर देछे बोली ना एटा आसला तो इनो साइज भी मेंशन करि परबो साइज लगी फिर तुमको इनो फिर मॉडिफाई करवार पड़वा बुझि पारलो चलो फटाफट इतार भी स्क्रीनशॉट नियो हैला हाँ सर तो एटा कहूछु कण आमे इनलाइन सीएसएस जदि हेबा एटा म पठै देमे तमे नोट डाउन करि पकाओ एडिट कला पर आउ टिके भल से पठै दे एडवांटेज कण है ताहले देखि दियो फटाफट 2 मिनट आउ एडवांटेज ऑफ इनलाइन सीएसएस तो वी कैन इजीली एंड क्विकली इंसर्ट सीएसएस रूल टू एचटीएमएल पेज तो आमे किसी भी एचटीएमएल पेज के रे काना करि पारमा स्टाइल इजीली इंसर्ट करि पारमा पर्टिकुलर गुटे गुटे एलिमेंट भितरे आउ वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एंड अपलोड ए सेपरेट डॉक्यूमेंट तो इधर लगी हमको सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करबार नहीं पड़े कि अपलोड करबार नहीं पड़े तो एटा होचे एडवांटेज हमर इनलाइन सीएसएस रे किंतु कोडिंग बहुत करबार पड़बा तुमको एटा मने रखबार अछि और डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन सीएसएस काना है एडिंग सीएसएस रूल टू एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मेक्स आवर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मेसी तामने बेसी लेंदी कर दबा और सब सेक्शन रे ऐड करबो तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग हेबा एका औ कना लेंदी भी हेबा स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट कैन अफेक्ट आवर पेज साइज एंड डाउनलोड टाइम तो हमें जदी मल्टीपल एलिमेंट के जदी स्टाइल करमा ले कना हेबा पेज रा साइज भी बढ़ी जिबा तापरे डाउनलोड अपलोड टाइम भी बढ़ी जिबा तो कंक्लूजन काना पेलु ताहेले तो इनु हमें जानवा ले पेलु कना तीनटा जिन हमर टाइप अछि कना सीएसएस रो इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन तो इनु हमें कंक्लूजन काना पेलु इंटरनल ताके आउ भी कहा जासी सोर रखिता एम्बेडेड भी कहा जासी इतार लगे हमें स्टाइल टैग यूज करू छु केन जगह रे हेड सेक्शन रे तो इटा हमको कंक्लूजन मिलला इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट रू सीएसएस रो एक्सटर्नल रे हम काना करू छु लिंक क्रिएट करू छु .css फाइल दे कि ना आउ इनलाइन रे काना करू छु पर्टिकुलर हमें एलिमेंट भितरे ही स्टाइल के स्पेसिफाई करू छु तो ई तीनटा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है सीएसएस टॉपिक के बुझवा लागि इतार परे जेन टॉपिक अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करमा एटा होछि तमर सिलेबस रे काना देछि सीएसएस सिलेक्टर अनम्यूट हे जाओ समझते बुझि पारलो कि नहीं स्टाइल टा हाँ सर हाँ सर एतकी सल्ला है एटा पूरा डेप्थ रे देछि है पूरा कांसेप्ट वाइज टाइप ऑफ सीएसएस बहुत इंपोर्टेंट है ए तीनटा के भल से प्रैक्टिकल करि पकाबो और ता नोट भी खाता रे अपडेट करि पकाबो ठीक अछि चलो आ जदी कारी किछ डाउट अछि पर्सनली कॉल करके ना कथा लागि दिबो हाँ सर ओके चलो थैंक यू टाइम भी सरी बसला एंड कर मी हाँ सर